द्रोणा संस्थान कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप कुमार आप सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थी अभिभावकों, जैसा कि आपको पता है, बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्रेश कोर्स के अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ भी रहे हो। कई स्टूडेंट्स के सीयूटी जो आईसीआर बीएचयू के लिए जो पेपर लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो भी चुका है। आशा करता हूँ आप सभी का अच्छा ही हुआ होगा। इसी के साथ में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जेईटी के टारगेट किया है कि सर मेरे से सीयूटी नहीं होगा, मैं जेईटी का करना चाह रहा हूँ। जेईटी का एग्जाम 29 जून को है। इस बार हर बार की तुलना में कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी मिला है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग की तैयारी अच्छी रही हो और अच्छे से आप एग्जाम दें और आपका सिलेक्शन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि सर मैंने ना तो 12th के साथ में कहीं से तैयारी करी, ना ही मैंने क्रैश कोर्स किया है, मैंने तो केवल फॉर्म भरा है और केवल एग्जाम दिया है, या मैंने इस साल फॉर्म भी नहीं भरा, मैं तो पूरी साल भर तैयारी करने पर विचार करूं। ऐसे भी मैक्सिमम काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ में समस्या ऐसी भी थी कि सर एज का भी इश्यू था, शायद मेरी एज नहीं हो पाई, इस वजह से भी मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया। ऐसे भी बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी काम का साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सर मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। हालांकि आपका अभी जेईटी का जो स्टूडेंट पेपर देना चाह रहे होंगे उनका अभी पेपर पेंडिंग भी है ही सही, कि सर मुझे कॉलेज मिले या मुझे यूनिवर्सिटी में चला जाना चाहिए, या 12th के साथ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान दें, सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रोणा संस्थान। द्रोणा संस्थान के अंतर्गत सीयूटी, आईसीआर, जेट, बीएचयू के लिए जो पेपर है, इनके अंतर्गत जेट 2024 में टॉपर्स स्टूडेंट दिए हैं। टॉप 10 के अंतर्गत 2 स्टूडेंट दिए हैं, तीसरी व छठी अपनी कैटेगरी के अंतर्गत रैंक के साथ में। 2024 में जेट में टॉप 100 में से 19 स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत द्रोणा संस्थान से सिलेक्ट हुए। सीयूटी ऑल ओवर इंडिया के लिए लगने वाले इस पेपर में टॉप 100 के अंतर्गत 2 स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से दिए हैं। अनुज इसार के अंतर्गत, यश आईआरआई दिल्ली, साजिद पंतनगर उत्तराखंड के अंतर्गत, अरविंद जो अभी नवसारी गुजरात के अंतर्गत बीएचयू वाराणसी और आरसी 3 जगह बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप ये थंबनेल देख पा रहे हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, 11th 12th के फाउंडेशन बैच भी यहाँ संस्थान के अंतर्गत संचालित है। और लॉन्ग ईयर के बैच, लॉन्ग ईयर के जो बैच है उनके साथ में यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो कृषि पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की तैयारी फ्री है। यहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या स्टूडेंट्स के साथ में है उस पर डिस्कस करते हैं। सर मैं 12th क्लास पास हो चुका हूँ, अब मेरे पास में क्या विकल्प है। 12th क्लास पास हो चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। 2 केस बनेंगे, यहाँ 2 विडंबना की स्थिति है। केस फर्स्ट, क्या मुझे लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी चाहिए, पहला केस। दूसरा कि सर गवर्नमेंट के द्वारा एक वैकेंसी आ रही है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सरकारी नौकरी है। इन दोनों में से मैं किसकी तैयारी करूं। सुपरवाइजर का ये जो एग्जाम है, जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग मार्च के अंतर्गत 8 मार्च को ये प्रस्तावित डेट दे रखी है, संभावित डेट, टेंटेटिव डेट जिसको अपन बोलेंगे। सर तो क्या मुझे लॉन्ग ईयर मान लेते हैं, मेरा सर इस बार मैंने तैयारी भी नहीं करी है, मेरा सिलेक्शन भी कहीं नहीं हुआ, कहीं हो गया अच्छी बात है, नो डाउट आपको ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप बहुत अच्छे पढ़ने में और आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस हिसाब से कि सर मुझे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या किसी भी कॉलेज में जाना चाहिए, तो आपको किसी भी कॉलेज के बजाय आपको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत जाना चाहिए। ये हमारी तरफ से सुझाव रहेगा। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं पर शायद आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो एक गवर्नमेंट कैंपस के अंतर्गत मिल पाती है, वो भी यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत। अभी बहुत सारे नए कॉलेज खुले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा वहां पर सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं होने में, तो आपको पुराना जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज है वही आपको प्रीफर करना चाहिए। सर मेरा नहीं हो पा रहा सिलेक्शन,
उस स्थिति के लिए आपके पास में दो केस बन रहे हैं। पहला तो ये, क्या सर मुझे वापस ड्रॉप कर कर पूरी साल भर लॉन्ग ईयर बैच की तैयारी करनी चाहिए या मुझे सुपरवाइजर का तैयारी करनी चाहिए? समझते हैं इस चीज को, लॉजिकली समझे इस चीज को। लॉन्ग ईयर बैच मतलब पूरे साल भर तैयारी। इस पूरे साल भर की आप तैयारी करोगे तो आपको पढ़ना क्या क्या सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सर मैं लॉन्ग ईयर की तैयारी नहीं करूं, मैं तो सुपरवाइजर की करूं, तो सुपरवाइजर के अंतर्गत भी आपको एक तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे अपन बात करें तो जीके, जनरल नॉलेज और एक हिंदी, ये कंपटीशन और सरकारी नौकरी के लिए। एग्रीकल्चर के यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 25 आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन सुपरवाइजर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले उस स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं कि सर मैं लॉन्ग ईयर नहीं करना चाहता, मैं तो सुपरवाइजर की ही तैयारी करूंगा, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आगे और कुछ कर पाऊं, तो मुझे तो नौकरी लग जाऊं तो ज्यादा बेटर है। तो नौकरी लगने वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं अपन, ध्यान दें। ये एग्रीकल्चर, जीके, हिंदी, टोटल अपने पास में 100 क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपन इस सुपरवाइजर का गणित को समझते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत कितनी पोस्टें आएंगी अभी कुछ डिफाइन नहीं है। एक बार केवल समझने के तौर पर मान लेता हूं कि क्या पता लगभग 1000 वैकेंसी आ जाए। 1000 वैकेंसी, 1000 पोस्टों के लिए एग्जाम हो। इसके लिए एक रफली अपन आइडिया ले रहे हैं कि लगभग लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम के अंतर्गत बैठ रहे हैं। मान लेते हैं अनुपात समानुपात आपने पढ़ा होगा, 3 बिंदु से यदि मैं 3 बिंदु काट दूं तो यह आएगा 1:200। क्या मुझे समझाने की जरूरत है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 200 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन। परसेंटेज की बात करें अपन कि 200 में से एक है, इसका मतलब 100 पर होगा आधा, और आधे को अपन बोलते हैं 0.5, और परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.5%। इसका मतलब सुपरवाइजर का ये जो रिजल्ट रहता है जनरली 0.5%। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना बड़ा आसान है, ज्यादा कंपटीशन इसके अंतर्गत है ही नहीं। तो नीट का भारत के अंतर्गत बड़ा एग्जाम लगता है नीट, जो कि मेडिकल के लिए लगता है। एक बार इसकी भी गणित समझे। 1 लाख सीटों के लिए बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसके लिए स्टूडेंट एग्जाम देते हैं 24 लाख। लाख से यदि अपन ये लाख काट दें तो 1:24, 24। इसका मतलब हो गया कि 24 में से एक बच्चे का सिलेक्शन, और इधर 200 में से एक। अब आप खुद कंपैरिजन कर करके देखें कि कौन सा एग्जाम टफ है। सुपरवाइजर का एग्जाम आसान नहीं है, टफ होता है, इतना आसान नहीं है सुपरवाइजर के अंतर्गत भी। आंकड़े आपके सामने। दूसरी चीज, सर सुपरवाइजर का एग्जाम यदि इतना टफ है तो फिर मुझे अब करना क्या चाहिए? देखें, ये सुपरवाइजर का एग्जाम जनरली कौन देंगे? वो स्टूडेंट जो 12th क्लास पास है और पिछले 10-15 सालों में भी पास हो चुके हैं। वो स्टूडेंट जिसने एग्रीकल्चर बीएससी कर रखी है, एमएससी के अंतर्गत है, पीएचडियां कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर सुपरवाइजर के पेपर के अंतर्गत देते हैं। मतलब आपका मुकाबला एग्रीकल्चर के अच्छे अच्छे धुरंधरों से होने वाला है। ये तो इस आंकड़ों के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। अब इसका एक पॉजिटिव पहलू सोचें कि सर 2 लाख में से 1000 बच्चों का यदि अपन अप्रोक्स मानते हैं तो सिलेक्शन होगा, तो 1000 का हो भी तो रहा है, मुझे तो एक सीट चाहिए। इसका मतलब ये अपना एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण रहेगा कि अपन हर जगह पॉजिटिविटी देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, प्रयास करेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार कंटेंट आपके पास में, गाइडेंस आपके पास में प्रॉपर है, मेहनत आप कर सकते हैं, लगातार आप जुझारू तरीके से मेहनत कर सकते हैं, तो नो डाउट बनते भी है बच्चे, इसी बात पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टफ मैटर चला गया। अब सर मान लो मेरा यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? ये वैकेंसी चली गई आज, और वैकेंसी जाने के बाद में अगली कब आएगी इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन, कोई भविष्यवाणी अभी से पहले नहीं की जा सकती। मतलब क्या हो गया, यदि आप इन 200 में से वो खुश नसीब वो एक स्टूडेंट यदि आप है और इतनी मेहनत यदि आप कर सकते हैं, तो ही आपको केवल सुपरवाइजर के लिए ही विचार करना चाहिए। सर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं?
अब देखते हैं इधर, यदि इस समय ये 8 मार्च को पेपर है, हाल फिलहाल जो प्रस्तावित डेट है 8 मार्च 2026 को पेपर है, आप समझना बोर्ड के पेपर भी मार्च के महीने में ही कंप्लीट होते हैं, और मार्च के महीने के बाद में इस साल भी जैसे आपने बोर्ड के पेपर दिए मार्च के महीने में कंप्लीट हो गए, और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, जेट और सीयूटी की तैयारी करने के लिए यदि मैं टाइम की बात करूं तो इस बार जेट की एग्जाम थोड़ा सा लेट जा रही है, इसलिए थोड़ा टाइम मिला है। हर बार एग्जाम ये लेट नहीं होती, जनरली मई एंड के तक हो जाती है, 15 से 30 मई के आसपास तक ये एग्जाम हो जाता है। मतलब आपको 1.5 से 2 महीने का केवल टाइम मिलेगा जेईटी के लिए। सीयूटी के लिए भी आपको लगभग 1 महीने के आसपास, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। अब आपको प्रैक्टिकली ये सोचना है, क्या ये 40 से 50 दिन जो मुझे इस सुपरवाइजर के बाद में जो टाइम मिलेगा, तो एग्रीकल्चर तो मैं मान लेता हूं कि मैंने सर एग्रीकल्चर यहाँ पर पढ़ी है, जो सुपरवाइजर के लिए पढ़ी है वो कि वही मुझे काम में आ जाएगी जेट और सीयूटी के, लेकिन क्या आप इतने से दिनों के अंतर्गत बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे? यदि आपका आंसर है हाँ, तो नो डाउट आपको केवल सुपरवाइजर की तरफ दिमाग लगाना चाहिए। अब इसके दूसरे पहलू की तरफ चले जाते हैं कि सर मान लेता हूं कि मुझे सुपरवाइजर के बजाय यदि मैं लॉन्ग ईयर की तैयारी करूं तो मुझे इसमें क्या फायदा होने वाला है? ये एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट आएगा, और ये एग्रीकल्चर कॉमन सब्जेक्ट हो गया लॉन्ग ईयर के लिए भी और कृषि पर्यवेक्षक के लिए। तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर यदि लॉन्ग ईयर तैयारी कर रहे हैं, पूरी साल भर वाले बैच के अंतर्गत यदि आप पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर तो आपकी वैसे भी कंप्लीट हो रही है। आप पूरी साल भर बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट देखें, लॉन्ग ईयर का बैच जून के अंतर्गत ही स्टार्ट हो रहा है, समझे? जून से लेकर आगे के यदि आप मार्च तक के महीने काउंट करोगे तो आपके पास में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे बीच में 8 महीने आपके पास में मिल रहे। इस 8 महीने में से आप आराम से 6 महीने के अंतर्गत इजी गोइंग आप आराम से बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट के 2 महीने आपकी इच्छा है सुपरवाइजर, नो डाउट आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसी के साथ में जब अपन लॉन्ग ईयर बैच कर रहे हैं तो लॉन्ग ईयर बैच में 3 सब्जेक्ट तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, इसी के साथ में जीके और हिंदी। इस जीके और हिंदी की यदि मैं बात करूं तो जून से ही आप पढ़ना स्टार्ट करें, अगले 4 महीने के अंदर जीके और हिंदी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सितंबर अक्टूबर तक आपका जीके और हिंदी भी आपका कंप्लीट है, और लास्ट में जब ये मार्च का महीने की बात करूं उस समय यदि आप जनवरी फरवरी में केवल सुपरवाइजर ही करेंगे तो आप सुपरवाइजर, ना केवल सुपरवाइजर का एग्जाम कर सकते हैं, इसी के साथ में ही आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसका बेनिफिट आपको होगा कि आप जेट और सीयूटी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं सर मैं तो मार्च के बाद में ही करूंगा, तो मार्च के बाद में आपके पास में टाइम कम रहेगा। जब टाइम कम होता है उस स्थिति के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान होता है, और आज तक होता है, अभी तक भी। क्लियर है? तो ये आपको विचार करना है। हमारे से यदि ये पूछो कि सर क्या चीज बेटर रहेगा, तो आपको लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी चाहिए, पूरी साल भर वाले बैच में तैयारी करनी चाहिए। इस लॉन्ग ईयर बैच के साथ में द्रोणा संस्थान के अंतर्गत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कॉलेज के बजाय आप कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी बन जाए। हर स्टूडेंट की जरूरत होती है। वर्तमान टाइम का जो परिप्रेक्ष्य देखें उसके आधार पर भी नो डाउट सभी की इच्छा होती है कि सर नौकरी यदि पहले लग जाए तो शायद कुछ ज्यादा बेटर हो। तो सुपरवाइजर की तैयारी बिल्कुल फ्री है लॉन्ग ईयर बैच के साथ में। आगे बात करें द्रोणा फाउंडेशन, इस बार रिजल्ट्स आया है बोर्ड क्लासेस के, आपके भी बहुत अच्छे से, आशा करता हूं कि काफी अच्छा जैसा आपने सोचा वैसा रिजल्ट आपको मिला होगा। द्रोणा फाउंडेशन बैच के ही स्टूडेंट जो 11th-12th के साथ में तैयारी कर रहे हैं, ऋतिक राठौड़ प्रेमनगर कोटा से, पिताजी का नाम राजेंद्र जी, 95.80% के साथ में द्रोणा फाउंडेशन का स्टूडेंट है। नेक्स्ट हंसिका राठौड़ 94.40, पुत्र श्री सुरेश जी खेड़ा रसूलपुर लाडपुरा कोटा से। नेक्स्ट प्रिंस राठौड़ पुत्र श्री नंद किशोर जी विज्ञान नगर कोटा से 93.30% के साथ। नेक्स्ट शैलेंद्र गालव 93.20 पीपलदा किशनगंज 12 से, पुत्र श्री राधेश्याम जी। नेक्स्ट केशव गालव 92.60 के साथ में, पुत्र श्री कमल किशोर जी छबड़ा 12 से।
नेक्स्ट कुशीबिल्ला 92.60, पुत्री श्री रामावतार जी केशवपुरा कोटा से। ये कुछ टॉपर्स बच्चों के वो रिजल्ट्स 2024 में 2023 में भी द्रोणा संस्थान ने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं और जेट के अंतर्गत अपनी कैटेगरी के अंतर्गत 2 स्टूडेंट दिए हैं, दूसरी रैंक और छठी रैंक। आशीष जो अभी टीआईयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहा है और दूसरी मोनिका जो आनंद गुजरात के अंतर्गत पढ़ रही है। इसी के साथ में इशिका कंवर हमारे मात्र 30-35 दिन का जो क्रैश कोर्स आया था उसके अंतर्गत ये बच्चे हैं और वे परभणी महाराष्ट्र के अंतर्गत है संस्थान से। और भी जैसे 2024 में सीईटी में बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहे हैं। भारत के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की यदि मैं बात करूं, चाहे वो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हो, चाहे वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इसी के साथ में पंतनगर उत्तराखंड के अंतर्गत हो, हिसार के अंतर्गत है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंतर्गत है, मणिपुर इम्फाल के अंतर्गत, समस्तीपुर बिहार के अंतर्गत, झांसी के अंतर्गत, राउरी महाराष्ट्र, नवसारी जूनागढ़, हर यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत द्रोणा संस्थान के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे छोड़ो, बच्चियां भी, जैसे NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यशस्वी मीणा हमारी बच्ची जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा के अंतर्गत पढ़ रही है, देवांग हमारा बिहार के अंतर्गत, सब रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जबरदस्त रिजल्ट है और बहुत न्यूनतम फीस, बहुत कम फीस के साथ में ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंतर्गत ही कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी, लॉन्ग ईयर बैच जिसको अपन टारगेट बैच या पूरी साल भर का जो ड्रॉपर बैच बोलते हैं, उसके साथ में नए बैच 1 जून से पहला बैच है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जो अभी CUT या JET के एग्जाम से अटके हुए हैं उनके लिए 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट दोबारा भी होगा, नया बैच नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होगा। आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, जयपुर उदयपुर से पूरी फैकल्टी टीम, डेली 6 से 7 घंटे की आपकी क्लासेस, रेगुलर यदि आपका टेस्ट लिया जाए, टेस्ट सीरीज हो, DPP एक्सरसाइज दिए जाए, कंटेंट का आपके अंतर्गत दम हो, नो डाउट अच्छे से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। यदि आपका सपना है कि सर मुझे फाउंडेशन का ये जो बैच है, फाउंडेशन के साथ में मेरा जो टारगेट का जो आप बैच चला रहे हो, इस टारगेट बैच के अंतर्गत टॉप यूनिवर्सिटी के साथ में कृषि पर्यवेक्षक मेरा बनना सपना है, तो द्रोणा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच।